शिव महापुराण द्वितीय सती खंड 11वां अध्याय काली आख्यान। श्री नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, श्री विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ और आपने क्या किया, यह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि तब मैं शंभु प्रिया देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा। मैं उन्हें प्रणाम कर यह कहता रहा कि हे देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों से योग निद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। उनका कज्जल सा कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली आई। उनका शरद की चंद्रमा सा मुख और मस्तक पर चंद्रमा चढ़ाए हुए स्वरूप 3 नेत्र युक्त थे। वह सुंदर सर्वांगी कमलवत चरणों में और नखों की अद्भुत कांति से परिपूर्ण थी। मैंने उस शिव सती उमा को प्रणाम कर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे जगत की प्रवृत्ति तथा सृष्टि स्थिति की देवी, तुम ही सनातनी शक्ति हो। तुम ही उस सब को बार बार मोहती हो, त्रिलोक की रचना कर उसका संहार करती हो। इसे हे देवी, तुम गणों से परे योगियों से पूजित, उनके हृदय में वास करने वाली और ध्यान के समय उन योगियों के मार्ग को में प्रकट हो जाने वाली हो। तुमको मेरा प्रणाम है। तुम ही तीनों लोकों का आदि कारण और उससे भी परे निर्विकार सतरज तम तीनों गुणों की साम्य अवस्था स्वरूप हो। तुम ही एकमात्र संशय का कारण, तुम स्थिति और प्रलय करती हो। ये ज्ञान वाली शिवे, लोक कल्याण की शिष्य से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार मैंने स्तुति की तब वंदनीय काली जी ने मुझ जगत श्रेष्ठा से बोली, हे ब्रह्मन, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है, मुझसे शीघ्र कहो, मैं उसे प्रसन्नता से करूंगी। तब मुझे ब्रह्मा ने कहा, हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, मुझ पर कृपा कर सुनिए। मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब वे शिवजी रुद्र नाम से एक योगी हो कैलाश पर रहने लगे। वे निर्विकारी, निर्विकल्प और समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं और पत्नीहीन होकर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते हैं। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए, दूसरा कोई उसका ज्ञान हरण नहीं कर सकता। आप ही दक्ष कन्या बनकर उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बन जाइए। जैसे आप ही लक्ष्मी रूप से विष्णु को प्रसन्न की हैं, वैसे ही शिव को भी आप ही प्रसन्न करें। फिर स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़ क्या विष्णु किसी से भी उनको मोहने की शक्ति नहीं है। लक्ष्मी और कामदेव भी उन्हें नहीं मोह सकते। अतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए और जब मैं अनुरोध करूं तब योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। क्षीर सागर के उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए प्रजेश दक्ष तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैंने ऐसा कहा तब जगन माता देवी चिंतित और मन में आश्चर्य करती हुई बोली। देवी ने कहा, विश्वश्रेष्ठा ब्रह्मा, तुम यह अज्ञानियों सा क्या कह रहे हो। अरे, ब्रह्मा के मन में भी शिव को मोहने का भाव आ गया और इसके लिए मुझसे वर चाहते हो। भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा। मैं तो सदैव ही उनकी वशवर्तिनी और दासी हूँ। उन्होंने ही तो भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र रूप धारण किया है, जो ब्रह्मा विष्णु के स्वामी और किसी प्रकार योग में उनसे कम नहीं अपितु बढ़कर हैं। हे ब्रह्मा, यह अज्ञान मूर्ता तुम्हें कब से आ गई। वे तो माया के स्वामी पर भी परे हैं, वे तो माया के स्वामी पर से भी परे हैं। आज ब्रह्मा उन्हें पूर्ववत मोहना चाहते हैं। ऐसा विचार कर देवी ने सोचा, यदि इन्हें वर नहीं देती हूँ तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु मुझे तो ऐसा उपाय करना ही चाहिए कि जिसमें शंकर जी प्रसन्न हो जाएं, मुझ पर क्रोध भी ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन में शंकर को स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर कहा। दुर्गा बोली, हे ब्रह्मन, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि शंकर जी को मोहने के लिए मुझ में दूना प्रयत्न उत्पन्न हो गया है। मैं इसका प्रयत्न अवश्य करूंगी, जिसमें शिव जी मोहित हो स्वयं ही दूसरा विवाह कर ले। मैं सती रूप धारण कर शिव जी की आज्ञा अनुवर्तिनी होंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा करके शिव जी को अपने बस में कर लूँगी। हे ब्रह्मा से ऐसा कहकर जगदम्बिका शिवा वहीं अंतर ध्यान हो गई। मैं देखता ही रह गया। जब वे अलक्ष्य हो गई तब मैं अपने पुत्रों के पास गया और सारा वृत्तांत करा। इति श्री शिव पुराण द्वितीय सती खंड का 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय। दक्ष की देवी आराधना।
नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, आपने यह जो शिवा शिव का कल्याण देने वाला उत्तम चरित्र का वर्णन किया, उसे सुनकर मेरा जन्म पवित्र हो गया। अब यह कहिए कि देवी की आराधना से आपने कौन सा वर प्राप्त किया तथा दक्ष कन्या कैसे हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम समस्त मुनियों से बढ़कर हो। प्रति दक्ष ने तप किया और वर पाया, इसके लिए मैं उन्हें पहले ही आदेश दे चुका हूँ। वे जगदम्बिका की आराधना करने के लिए तप करने चले गए हैं। उन्होंने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों तक नियमतः तप किया। तब दक्ष को जगदम्बिका का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, कृतार्थ हो गए। उन्हें शिवा का दर्शन हुआ। शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले ही जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा, मैंने पूर्णावतार स्वामी शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतार लिए हैं और तुम्हारा अभी अवतार नहीं हुआ। तब शिव जी की पत्नी कौन हो, तुम ही उनको मोहित कर उनकी पत्नी बनो। स्वार्थी ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। तब जगदम्बा ने उन्हें यह वर दे दिया कि मैं तुम्हारी स्त्री से पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप कर शिव जी की पत्नी बनूंगी। विष्णु जी के भी सेव्य निर्विकारी शिव जी बिना तप के नहीं प्राप्त हो सकते। पर मेरी प्रतिज्ञा स्मरण रखना, मेरा कहना असत्य नहीं हो सकता। यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो समझ लेना मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, क्योंकि मैं तो प्रत्येक जन्म में तुम्हारी ही कन्या बनना चाहती हूँ। सर्वदा शिव जी की पत्नी बनती रहूँगी, मेरा यह दृढ़ निश्चय है और यही वर मैं तुमको देती हूँ। दक्ष को ऐसा वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष अपने घर गया और देवी मेरी कन्या होंगी। उन्हें इस विचार से बड़ी प्रसन्नता हुई। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय ब्रह्मा नारद संवाद। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, जब प्रजेश दक्ष घर गए तब क्या हुआ, वह सब प्रीतिपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष ने घर जाकर बहुत ही मानसी सृष्टि की, परंतु जब उनमें विकास न हुआ तब उन्होंने मुझसे उपाय पूछा तो मैंने बतला दिया। दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या को अपनी पुत्री बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया। फिर वीरनी की कन्या से विवाह किया, जिस वीरनी से उन्होंने हर्यस्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों से उन्होंने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु हे नारद, तुमने प्रकट होकर उन्हें बहका दिया। वे प्रवृत्ति त्याग निवृत्ति के उपासक बन गए। तब वे निर्गुण सृष्टि करना क्या जानते। फिर उनका नाश भी हो गया। तब उनका नाश सुनकर दक्ष को बहुत चिंता हुई और उन्होंने उत्तम संतान का नाश होना शोक का स्थान माना। मैंने जाकर अपने पुत्र को समझाकर उनका शोक निवृत्त किया। जब वे शांत हुए तब उन्होंने पंचजन्या से सब लास्क नामक फिर हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुमति हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात हुआ कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और उसी समय बहुत से देवता भी वहां आ गए। उनके सामने ही उन्होंने दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह शाप भी दिया कि तूने पृथ्वी पर विष्णु गुणगान में भ्रमण करते हुए मेरे पुत्रों को बहका कर मेरा बड़ा अनिष्ट किया। इसलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे मुने, तुम निर्मल थे, उस शाप को ग्रहण कर लिया, क्योंकि क्यों न हो तुम ब्रह्म ज्ञानी और साधु थे। इति श्री शिव पुराण द्वितीय सती खंड का 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय दक्ष की 60 कन्याओं सहित सती का लालन पालन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, तभी इस समाचार को सुनकर मैं शीघ्र ही अपने पुत्र दक्ष के पास गया। उन्हें समझा बुझाकर उनका शोक और तुम्हारा प्रतिक्रोध शांत किया, तुमसे मित्रता स्थापित कराई, फिर तुम्हें साथ लेकर अपने लोक में आया। पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की। पुनः स्वस्थ चित्त हो धर्माधिक से उनका विवाह कर दिया। तब उनमें से दक्ष कन्या धर्म को 13, कश्यप को 2 भूतांगिरस और कृशांश्व को और शेष गरुण को दे दी, जिनसे तीनों लोक भर गया। इसमें कोई शिवा को बड़ी कहते हैं, कोई बीच की और कोई उन्हें छोटी, परंतु कल्प भेद से तीनों प्रकार सत्य है। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान कर उनकी स्तुति की थी, तो उनकी अनेकों क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से
इस प्रकार बोली जिसमें उनकी माता भी न सुन सके और औरों को भी तो बात ही क्या। देवी ने कहा, हे प्रजापति, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है उसके अनुसार तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा, तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। के रुदन को सुन संभ्रम हो वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ आ गईं। दासियों भी बड़े प्रेम से आईं और उस की कन्या शिवा का रूप देख सारी स्त्रियां हर्षित हो गईं। सारे नगरवासी जय जय का शब्द करने लगे। गाने बजाने के साथ उत्सव हुआ और पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े हर्षित हुए। तदनंतर विष्णु आदि देवता बहुत से मुनियों को साथ लेकर वहां आकर अनेकों उत्सव करने लगे। सबने दक्ष कन्या जगदीश्वर को प्रणाम कर सोतों सहित उनकी स्तुति की। सब देवता जय शब्द उच्चारण कर दक्ष और वीरनी की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उसका नाम उमा रखा। फिर उनके और भी नाम हुए। दक्ष ने विष्णु और मुझको तथा सब देवताओं मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यथोचित सबकी पूजा की। सबने दक्ष की प्रशंसा कर अपने स्थान पर का मार्ग लिया। वीरनी माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वीरनी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। वह कन्या शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह अपनी सहचरियों के साथ खेलती हुई प्रतिदिन शंकर की प्रतिमा का निर्माण करती हुई बालकोचित गीत गाती हुई शंकर का स्मरण करती, जिससे माता पिता का स्नेह उस पर प्रतिदिन बढ़ता ही जाता। फिर वह बाल्यकाल के सब कामों को छोड़कर गृह कार्य में चतुरता दिखाने लगी, जिससे उसके माता पिता बार बार हर्षित होते। इति श्री शिव पुराण द्वितीय सती खंड का 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय सती की शिव आराधना। ब्रह्मा जी बोले, एक समय जब वही संसार की सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोद में बैठी थी, तो मैंने तुम्हारे साथ आकर उसे देखा और उसके पिता ने मुझको और तुमको भी प्रणाम किया और लोक रीति के अनुसार उसने भी हमें भक्ति से प्रणाम किया। सती को देखकर हम दोनों नम्र हो उसके पिता के देवे आसन पर बैठ गए और सती से बोले, हे सती, मैं जो तुम्हें चाहते हैं और जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की पत्नी बनोगी? ऐसा कहकर दक्ष की पूजा को स्वीकार कर हम दोनों अपने स्थान पर चले गए। जब सती कुमारावस्था को त्याग युवावस्था को प्राप्त हुई, तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जान सती अपने माता पिता के पास जाकर शिव जी की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। शिव जी की प्राप्ति के लिए वे माता से तप करने के लिए आज्ञा मांगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ करा दिया। अश्विनी मास की नंदा तिथि में गुड़ चावल और नमक से सती ने शंकर की पूजा आरंभ की। 12 महीने सविधि पूजा की और भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अन्यान्य भाव धारण किया और शिव जी की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को साथ ले सती की तपस्या देखने गए। शिव जी के ध्यान में मग्न सती देवताओं की दूसरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। जब हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, विष्णु आदि ने प्रसन्न हो आश्चर्य भाव से उसकी प्रशंसा की। तब फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं भी शिव जी के पास गया। वहाँ शिव जी को देख चकित हो हम सबने हाथ जोड़ सोतों द्वारा शिव जी की स्तुति की। इति श्री शिव पुराण द्वितीय सती खंड का 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।